ये बाइक मेरे पास आई है स्प्लेंडर प्लस BSS की बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस आपके पास कोई भी स्प्लेंडर प्लस BSS की बाइक आती है और वो बाइक स्टार्ट नहीं होती, या बाइक में करंट नहीं आता, या बैटरी वाला चार्जर ख़राब हो जाता है, या इंजेक्टर ख़राब हो जाता है, या बैटरी ख़राब हो जाता है, या कोई सलेंसर ख़राब हो जाता है, तो इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है तो मेरी वीडियो में बने है ना, और वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो ये जो मेरा बैटरी वाला चार्जर लगा होता है, अगर ये चार्जर ख़राब हो जाएगा तो ये बाइक ना किक से स्टार्ट होगी, ना सेल्फ स्टार्ट होगी, ना बाइक में करंट आएगा। तो अभी ये मेरी बाइक प्रॉपर सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इस बाइक को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्ट होने के बाद ये बैटरी वाला चार्जर का सॉकेट में निकाल देता हूँ तो ये मेरी बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। तो जैसे इसका सॉकेट निकाल दिया है तो ये मेरी बाइक बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि ये बैटरी वाला चार्जर ख़राब है तो ये बिना चार्जर के बाइक को कैसे स्टार्ट करना है, तो इसमें एक वायर का टुकड़ा लेना है और 2 वायर में डायरेक्ट करना है। कौन से वायर में डायरेक्ट करना है? रेड प्लस ब्लैक वायर और रेड प्लस पीला वायर। मेरी बात समझने की कोशिश करें। रेड प्लस ब्लैक वायर, रेड प्लस पीला वायर। तो एक वायर का टुकड़ा लेके मैं इसमें 2 वायर में डायरेक्ट कर लेता हूँ और फिर बाइक को स्टार्ट करूँगा तो ये बाइक किक से भी स्टार्ट होगी, सेल्फ से भी स्टार्ट होगी। अगर बैटरी नहीं भी होगी तो ये गाड़ी किक से भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको मैं इधर से डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट करने के बाद इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरी बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। बाई चांस आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि बैटरी वाला चार्जर ख़राब हो जाए तो इस तरीके से डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट करने के बाद ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो वायर मैंने डायरेक्ट किया है ये सॉकेट में, और इस वायर को निकाल दूंगा तो ये मेरी बाइक बंद हो जाती है। तो जैसे इस वायर को निकाल दिया तो ये मेरी बाइक तुरंत बंद हो चुकी है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो बैटरी वाला चार्जर जब ख़राब हो जाए तो इस तरीके से डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट करने के बाद ये मेरी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब बाई चांस इस बाइक में करंट ना आए या उसका इंजेक्टर ख़राब हो जाए तो इस बाइक में करंट नहीं आएगा। तो अभी ये बाइक में मेरा प्रॉपर करंट आ रहा है तो मैं इसमें किक अप्लाई करके दिखाता हूँ करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो जैसे मैं इसमें किक अप्लाई करता हूँ तो इसमें करंट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। अब इसका इंजेक्टर का सॉकेट मैंने निकाल दिया है। अब इस बाइक को मैं किक अप्लाई करता हूँ तो इस बाइक में बिल्कुल भी करंट नहीं आता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर इसका इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाता है तो बाइक में करंट नहीं आता, ना बाइक किक से स्टार्ट होगी ना सेल्फ स्टार्ट होगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो जाए और बाइक में करंट ना आए, हर जगह से वायरिंग वगैरह सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं मगर इंजेक्टर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाने के कारण बाइक में करंट नहीं आता, तो इस बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। तो ये जो इंजेक्टर का मैंने सॉकेट ओपन किया है इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है मगर इंजेक्टर शॉर्ट हो जाने के कारण बाइक में करंट नहीं आता। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो एक वायर का टुकड़ा लेना है और इंजेक्टर के सॉकेट में डायरेक्ट कर देना है। अब ये जो साइड स्टैंड लगा होता है ये साइड स्टैंड का सलेंसर ख़राब हो जाता है तो ये जैसे गाड़ी को गियर में डालते हैं वैसे ये बाइक बंद हो जाती है। तो इसको कैसे बाईपास करना है, इसको कुछ भी नहीं करना। इसका जो साइड स्टैंड का सलेंसर का सॉकेट लगा होता है इधर, ये सॉकेट ओपन कर देना है। इसमें 3 वायर का सॉकेट लगा होता है और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये सॉकेट को ओपन करने के बाद ये मेरी बाइक तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सॉकेट को ये जो लगा है साइड स्टैंड का सलेंसर का सॉकेट, इस सॉकेट को क्लिप दबा के इसको अलग कर देना है। अलग कर देने के बाद ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी और गाड़ी गियर में बंद नहीं होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। और बाई चांस
इसके टंकी के नीचे जो बाइक एंगल सलेंसर लगा रहता है वो भी ख़राब हो जाता है, तो बाइक में करंट नहीं आता और ना बाइक किक से स्टार्ट होती है ना सेल्फ स्टार्ट होती है। तो जैसे ही इसका साइड स्टैंड का सॉकेट निकाल देते हैं, ऐसे बाइक एंगल सलेंसर का जो सॉकेट अटैच रहता है उसका सॉकेट निकाल देना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है कि बाइक एंगल सलेंसर ख़राब हो जाए, तो वो बाइक एंगल सलेंसर का 3 वायर का सॉकेट वो भी होता है, तो उसका सॉकेट निकाल देना है, तो ये तुरंत बाइक स्टार्ट हो जाएगी और बाइक में करंट भी आने लगेगा। ये सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है। वायरिंग वगैरह सब कुछ सही रहता है, मगर इसके सलेंसर वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इसमें ये जो मैं इंजेक्टर का सॉकेट लगा होता है, बाई चांस इसका इंजेक्टर ख़राब हो जाता है तो इस बाइक में करंट नहीं आता है। तो ये क्योंकि ये चार्जर भी ख़राब हो जाता है, तो अगर एक चीज़ ख़राब हो जाता है तो ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से डायरेक्ट करने के बाद मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब जैसे मैं इस बाइक में ये चेकआउट करके देखता हूँ करंट आता है कि नहीं। अब बाई चांस इसमें करंट नहीं आता, तो जैसे मैं इसका किक अप्लाई करके इसमें करंट चेकआउट करता हूँ और ये इंजेक्टर का सॉकेट मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद इस बाइक में करंट नहीं आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो ये जो इंजेक्टर का जो 12 वोल्ट की सप्लाई देती है इस यू के थ्रू, वो इंजेक्टर ओपन करने के बाद ये इस बाइक में करंट नहीं आएगा। तो इस सॉकेट को मैं पहले ओपन कर देता हूँ और फिर किक अप्लाई करके दिखाता हूँ करंट आता है कि नहीं। तो ये सॉकेट को मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद इसमें मैं किक अप्लाई करता हूँ तो बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए कि मेरा इंजेक्टर ख़राब हो जाता है, अंदर से शॉर्ट हो जाता है और उस सॉकेट में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है मगर करंट नहीं आता है क्योंकि इसका इंजेक्टर ख़राब हो चुका है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब इंजेक्टर ख़राब हो जाए तो इस सॉकेट में एक वायर का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से डायरेक्ट कर देना है, तो ये मेरी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें डायरेक्ट करने के बाद फिर दिखाता हूँ कि करंट की सप्लाई आती है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं पूरी प्रयास करता हूँ समझाने की, क्योंकि इस तरीके से डायरेक्ट करने के बाद जैसे मैं किक अप्लाई करता हूँ कि इस बाइक में प्रॉपर करंट आ रहा है। तो इस तरीके से चेकआउट कर लेना है जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेता हूँ।